नमस्कार, मैं हूं नवरीत सिविया। आप जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ। पंजाब अपने खाने के लिए और जीने के लिए जाना जाता है और इसी बात को जानते हुए समझते हुए हम पहुंचे हैं होशियारपुर, जहां हम बात करेंगे हरकीरत सिंह आलूवालिया जी से। आलूवालिया साहिब, नमस्कार। स्वागत। नमस्कार नमस्कार। मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका इतना अच्छा यहाँ पर सेटअप लगाने के लिए। खेतों में इनका पूरा सेटअप लगा हुआ है, इनके ही खेत हैं। ये इनकी 4th जनरेशन है जो ये काम कर रही है। सही कहा मैंने? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम 4th जनरेशन फार्मिंग में है। फार्मिंग में है और ये फार्मिंग टूरिज्म है। इसको फार्म टूरिज़्म कहते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया था। पंजाब में आपने इंट्रोड्यूस किया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं जब अप्लाई किया था तो आई थिंक मैं पहला बंदा था जिसने अप्लाई किया था, एंड उस हिसाब से मैं नंबर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम ये समझेंगे आपसे कि खेतों में आपने विलास बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं और वो पंजाबियत का एहसास करते हैं जिसकी बात हमेशा होती है। ये आपने पंजाबी में से चूल्हा बोलते हैं जो बनाया हुआ है यहाँ पर, और सर्दियों में खाना यहाँ पर परोसा जाता है। इसी पे खाना बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अच्छा। क्योंकि ये जो है इसके साथ एक तो हमारी जो धरती की महक है वो खाने में आती है, बिल्कुल। और दूसरा कि इसके ऊपर जो खाने का स्वाद है वो बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया होता है। तो हम रूम्स देखते हैं, सबसे पहले विलास देखते हैं जरूर आइए। कि कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, वो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आजकल कंफर्ट का ख्याल भी लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। वो कल्चर को भी महसूस करना चाहते हैं और कंफर्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, पंजाब में एक चीज़ है जो फार्म टूरिज़्म का सक्सेस होने का एक रीज़न ये है कि जो पंजाबी है वो उसकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो हर 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 बंदे के लिए अपने जो घर के दरवाजे हैं वो खुले रखते हैं। सो हम यहाँ रहते हैं और हमने ये साथ में बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं ताकि लोग हमारे पास आके रहें, देखें हम कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे फार्मिंग करते हैं। सो उसी का एक एक्सपीरियंस देते हैं हम। आओ आपको अंदर अपने कमरे दिखाते हैं। सबसे पहले तो हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर के बिल्कुल कुदरत के पास है। सामने हिमाचल के पहाड़ दिखते हैं आपको, यहाँ पर पंजाब है। सो आप पंजाब और हिमाचल दोनों का टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा आपको। ये पहाड़ हमारे पंजाब के हैं। ओके। और उसके पीछे हिमाचल शुरू होता है। उसके पीछे आप अच्छा, फिर आप ये बोल रहे थे कि जिस दिन मौसम साफ होता है तो उस दिन जिस हिमाचल दिन मौसम साफ होता है तो जो धौलाधार एक रेंज है, जो धौल और धार, धौल को कहते हैं वाइट और धार होती है स्ट्रेट। सो धौलाधार जो रेंज है यहाँ से दिखती है सारी, जब क्लियर होता है। जब क्लियर होता है, लेकिन जब क्लियर नहीं है तब भी बहुत अच्छा है। तो आए रूम में देखते हैं। ये सबसे पहले हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पर जी। ये जो हम विले में हैं, ये 2 बेडरूम का विला है। इसमें 4 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं कंफर्टेबली, और दोनों अटैच टॉयलेट्स हैं, सारी एयर कंडीशनिंग है, और एक सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे लोग अपना बैठ सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। सो ये कोविड टाइम में तो ये बहुत बढ़िया लोगों के लिए है, क्योंकि अपना खाना भी यहीं बना सकते हैं। प्राइवेट लॉन है एक बाहर उनके लिए। सो एक बड़ा अच्छा कंफर्टेबल जगह हमने दी है रूरल्स में लोगों के लिए रहने के लिए। और सर्दियों के लिए हमारे पास फायर प्लेस है। सो यहाँ आग जला देते हैं हम। सो बहुत कोजीनेस रहती है लोगों के लिए, बहुत अंदर निगाह रहता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब कंफर्ट का पूरा ख्याल है। आजकल एक ये भी है कि लोग जब आते हैं किसी जगह पर तो वो देखते हैं कि यहाँ पर हमें सुकून कितना मिलेगा। और सुकून एक शब्द में, अगर फिरदौश जो शब्द है इसके बारे में भी बताएं। ये फ़ारसी का शब्द है जिसका मतलब है, फिरदौस का मतलब है जन्नत। जन्नत। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में लोगों को थोड़ी देर के लिए जन्नत दे सकें। बिल्कुल। लेकिन ये जो आसपास आपके पेड़ लगे हुए हैं उनका ही कमाल है कि इतना ठंडा रहता है।
देखिए होशियारपुर हमेशा ही बाकी ज़िलों से थोड़ा सा कंपैरेटिवली टेम्परेचर डाउन ही रहता है, बिकॉज हम हिमालयस के पास हैं, सो वहाँ से ब्रीज़ आ जाती है। और बाकी ये बहुत ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये लोअर शिवालिक रेंज चलती है और बड़ा अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, सो ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, रूम देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक बेड दिया हुआ है आपको, और ये किचन इनकी इसके साथ अटैच है। एक सिटिंग है और एक सिटिंग के साथ लिटिल किचनेट है। आओ सर देखते हैं उसे भी, आपको दिखाते हैं पूरी तरह से कि कैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है और कौन कौन से सेगमेंट हैं यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं जी। सो यहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पे लोग अपना बैठ सकते हैं, सुबह चाय पी सकते हैं। सो यहाँ पे कोई कुकिंग करनी हो आप कुकिंग कर सकते हैं, पानी की फैसिलिटी भी है साथ में, ये भी एयर कंडीशनड है। और ये इसका बेस्ट पार्ट है कि ये दोनों कमरे इकट्ठे अटैच्ड हैं। सो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपको कंफर्ट लेवल बहुत रहता है कि आपको कहीं और कमरा नहीं लेना पड़ता, सो ये इकट्ठा ही एक प्राइवेसी भी बनी रहती है, बनी रहती है। सबसे आज के दौर में ज़रूरी बात है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं बाहर और बैठ सकते हैं हर तरह से। ये हमारी आप देखिए तो हमें मोटरसाइकिलिंग का बहुत शौक है, सो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मोटरसाइकिलिंग करते हैं वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स खींच के, सो हमारे हर विला में आप देखेंगे थोड़ा सा मोटरसाइकिल का टच मिलेगा आपको। हरकीर्त जी थोड़ा हमें बताने दीजिए कि बात ये है कि भाई साहब हैं जो वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, मोटरसाइकिलिंग के दीवाने हैं और जाते हैं विदेश, जाते हैं, रहते पंजाब में हैं, लेकिन सिर्फ मोटरसाइकिलिंग के लिए जाते हैं, इतने दीवाने हैं। जगह जगह पर आपको दिखेगा, इनकी छाप दिखेगी, इनका जो इश्क है, इनका जो प्यार है वो आपको हर जगह पर नज़र आएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अब इतनी रोशनी कैसे है, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम अंदर हैं, हमें घुटन भी नहीं महसूस हो रही, रोशनी भी नेचुरल है? जब आप बिना आर्किटेक्ट के कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो अच्छी ही बनती है। आपने ये अपने आप डिज़ाइन किया है सारा, किसी आर्किटेक्ट के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है ये, मगर मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आइडियाज़ अपनी ही थिंकिंग में बेस्ट दे सकते हैं। सो ये अपने आप ही डिज़ाइन किया सारा। बिल्कुल। और ये दूसरा रूम है जिसमें हम अब आए हैं, ये सेम पैटर्न है दोनों का? पैटर्न है, सेम पैटर्न है। ये बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, अटैच्ड हैं, सारी एयर कंडीशनिंग है और व्यूज़ बड़े अच्छे हैं सारे। बिल्कुल, व्यू तो आप देख ही सकते हैं, बाहर का व्यू है जो लाजवाब है। यहाँ पर आप सिट्रस की खेती करते हैं? सिट्रस की खेती है और साथ में पॉपुलर्स की खेती है। पॉपुलर एक पेड़ होता है जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करेंगे कि आप कितना चार्ज करते हैं अगर कोई रहना चाहता है यहाँ पर? डिपेंड करता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। कई बारी हाई सीज़न होता है, कभी लो सीज़न होता है, सो उसके हिसाब से ही हम चार्ज करते हैं। हम बाहर चलते हैं एक बार, तो बाहर जाकर एक दो बातें जो हैं वो भी आपसे करेंगे। आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है, अगर कोई देखना चाहता है, आपके पास आकर रहना चाहता है, तो उसके लिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है? ज़रूर है, हमारी एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, तजुर्बे से बात बताता हूँ। जो 70% आपका गेस्ट होता है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आता है। अगर आप उनको अच्छी तरह रखेंगे, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, तो वो आपको वापस बिजनेस भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे, आप बेशक 50 वेबसाइट्स बना लो, कोई नहीं आएगा आपके पास। बिल्कुल। सो अगर आपने पंजाबियत का मज़ा लेना है, पंजाबियत को जीना है, देखना चाहते हैं कि पंजाबी कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, और पंजाब की वो मिट्टी की महक है जो हमारा ब्लॉग का थीम भी है, आप जुड़े रहें मिट्टी के साथ। उस मिट्टी के साथ अगर जुड़ना है तो आपको एक बार ज़रूर हरकीर्त सिंह आलूवालिया जी के पास आना चाहिए, जहाँ पर रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, आप पसंद करेंगे इसे, आप रहना चाहेंगे, और एक दिन तो क्या, आप कई महीने भी यहाँ पर बिता कर जाएंगे। आप जुड़े रहें मिट्टी के साथ। मैं नवरीत सिविया।